सब लोग कौमी तराना सुनेंगे और अपने इस वतन के साथ, अपनी इस सरजमीन के साथ, अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार। अभी यहाँ पे आने के लिए मैं चंद स्टूडेंट्स को इनवाइट करूँगा और यहाँ देखा जाऊँगा वो स्टूडेंट्स यहाँ पे आके अपने ख्यालों का इजहार करेंगे। इसी तरह अपने जज्बों को ठंडा होने ऊंची आवाज में बोले, ठंडा होने नहीं देना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आएंगे इंडिकेट के बारी बारी और अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इरफान जूस साहब, क्या हाल है? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा मोहतरम, आपका ये धरना किस लिए है और आप क्यों यहाँ इकट्ठे हैं? अच्छा जी, एक तो आपका शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। ये धरना मेडिकल कॉलेजेस में जो एंट्री के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, जिसको MD कैट बोला जाता है, उसमें जो बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से, उन बेज़ाब्तगियों के ख़िलाफ़ ये आज 9वां दिन है मेडिकल के स्टूडेंट्स यहाँ पर धरना दिए बैठे हैं। ठीक है। हुआ ये है कि जी सबसे पहले तो इन्होंने ये किया कि इन्होंने जो अपना टेस्टिंग का सिस्टम था वो चेंज किया एकदम। जी। जब भी आप कुछ सिस्टम को चेंज करते हैं तो उसको ग्रेजुअली चेंज करते हैं। ठीक है। तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद बच्चे डिजिटलाइजेशन के ख़िलाफ़ हैं। हम डिजिटलाइजेशन के ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ख़िलाफ़ उस प्रोसीजर के हैं जिस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया गया। स्टूडेंट्स को बेपनाह मसाइल का सामना करना पड़ा है जब उनका टेस्ट हुआ है। पहले तो ये है कि इनके बायलॉज के अंदर लिखा है कि एक ही दिन टेस्ट होगा पूरे पाकिस्तान के अंदर। ठीक है। हुआ ये है कि इन्होंने 30 दिन पर मुहित टेस्ट सीरीज़ रखी, टोटल 62 टेस्ट लिए। अब किसी बच्चे को इजी टेस्ट आया, किसी बच्चे को मुश्किल टेस्ट आया। तय ये था कि डिफ़िकल्टी लेवल एक जैसा रखा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये है कि जिस बच्चे ने पहले दिन टेस्ट दिया और जिस दिन बच्चे ने आखिरी दिन टेस्ट दिया, और जिसने आखिरी दिन टेस्ट दिया उसके पास सारे MCQs मौजूद थे। कैसे? जो बच्चा टेस्ट दे के आया उसने आके वो नोट करके अपनी एकेडमी को दे दिए और एकेडमी ने आगे वो जो MCQs थे वो अपने बच्चों को बांट दिए। इस तरीके से डिफ़िकल्टी लेवल मेंटेन नहीं हुआ। फिर आउट ऑफ सिलेबस MCQs, फिर जो इनका सॉफ्टवेयर है जिस स्टेप्स कंपनी को इन्होंने दिया उसके अंदर फॉल्ट्स हैं। अच्छा। उन फॉल्ट्स की वजह से बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। मतलब उसमें की मैच नहीं करती और वो की बच्चों को भी नहीं दी जा रही कि बच्चे उससे यानी देख के सेटिस्फाइड हो सकें। बोर्ड्स के टॉपर दें और वो बच्चे फेल कर दिए गए। 95-96% से ऊपर मार्क्स हैं वो बच्चे फेल कर दिए गए। और जब से हमने एहतजाज शुरू किया तब से इन्होंने चालाकियाँ शुरू की PMC ने कि जी उन्होंने बच्चों की एक बड़ी रेशो को पास करना शुरू कर दिया। अभी भी तकरीबन 2 लाख में से 1,80,000 बच्चे को फेल किया गया। ठीक है जी। और उनमें टॉपर्स हैं, बोर्ड्स के टॉपर्स हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो एक फॉल्टी सिस्टम है और जिसको आपने इस साल इंट्रोड्यूस करवाया वो बच्चों के मुस्तकबिल को तारीक करने के मुतरादिफ है। आप पिछले निज़ाम के तहत एक ही दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर एक ही टेस्ट हो और वो MD कैट टेस्ट हो पूरे पाकिस्तान में एक ही दिन कंडक्ट हो, ताकि जो डिफ़िकल्टी लेवल और हर बच्चे को एक जैसे मौके मिल सकें आगे बढ़ने के। ठीक है। ये मुतालबा है। इस मुतालबे को लेकर आज 9वां दिन है।
पहले हम 3 दिन पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बिल्डिंग के बाहर और आज छठा दिन है यहाँ पर। अच्छा, आप क्यों यहाँ आए? वहाँ आपकी किसी ने नहीं सुनी? नहीं सुनी, लेकिन वो टाइम डिलेइंग टैक्टिक्स खेल रहे थे और वो सिर्फ वक्त गुजारना चाहते थे। वो सिर्फ आप कह लें कि चूँकि उनसे गलती हुई है और वहाँ के करप्शन भी हुई है। 1 अरब 30 करोड़ रुपया उन्होंने फ़ीस की मद में लिया, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का टेस्टिंग सिस्टम डिजिटली वो बच्चों को प्रोवाइड नहीं कर सके। तो वो जो वहाँ के अंदर लोग बैठे हैं, ये जो टैप्स कंपनी है जिसको इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया, ये जो टैप्स कंपनी है ये पीएमसी के अंदर बैठे ही किसी बंदे की कंपनी है। ठीक है, उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। नैब ने जो वाइस प्रेसिडेंट है पीएमसी का अली रज़ा, उसको जनाब तफ्तीश के लिए भी बुला रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा जो पीएमसी का निज़ाम है, इसके ऊपर बहुत गहरे लोगों के जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो हमारा मुतालबा है कि जी कि इनको इसको कलअदम किया जाए और रिकंडक्ट किया जाए एमडी कैट को। ये हमारा मुतालबा है। इसके लिए अब 9 दिन के बाद कोई मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, तो इंशाअल्लाह हम पुरुमीद हैं कि हम अपना हक़ लेकर यहाँ से जाएंगे। अच्छा, आप यहाँ बैठे हैं, आपके लिए कोई यहाँ कोई मसाइल तो नहीं पैदा हुए? पुलिस ने या इंतज़ामिया ने कोई किसी नहीं, 2 दिन पहले यहाँ पे हमारे पे लाठीचार्ज हुआ है। अच्छा। यहाँ पे लोगों को ज़ख्मी किया गया है, उनको गिरफ़्तार किया गया है। लेकिन ये बात यहाँ है कि जब भी ऐसी कोई सूरत हाल होती है उससे तहरीक में और ज़ोर पैदा होता है। ठीक है, तो उससे हमारी इस तहरीक के अंदर और ज़ोर पैदा हो। यहाँ पे आज मैं देख रहा था कई बहनें हैं, वो DI खान से आई हैं, सरगोदा से आई हैं, मुख्तलिफ़ इलाक़ों से वो उम्मीद लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। और हम यही उम्मीद लेकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से कहते हैं कि आप इंसाफ की नाम के साथ हुकूमत में आए थे, तो प्लीज़ अब बच्चों को इंसाफ दें। ये 2 लाख बच्चे हैं, सिर्फ 2 लाख बच्चे ना समझें, इनके ID कार्ड बने हैं, 2 लाख वोटर हैं, इनके वालिदैन हैं, इनके घर वाले हैं, इनके सिबलिंग्स हैं। तो ये 15-20 लाख वोट है जो आप गंवा रहे हैं। और इनमें से मेजॉरिटी, मैंने पूछा आपके घर वालों ने वोट किधर डाला था, उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब को डाला था, लेकिन अब तौबा हो गई, अब नहीं डालेंगे। तो आप अपने से वोट बैंक को बचाएँ, मैं इमरान खान साहब को कहता हूँ। और आपने जो माफियाज के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया है, आपने कहा जी मैं माफियाज के ख़िलाफ़ लड़ूंगा, तो ये जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर माफिया बैठा है, इसके ख़िलाफ़ भी आप जंग लड़ें। ठीक है, शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप जो है अब क्या इरादा है आपका? कितने दिन आप मज़ीद रुकेंगे यहाँ? जब तक इंसाफ नहीं मिलता यहीं है इंशाअल्लाह। नाज़रीन करम, आपने देखा कि इरफान यूसुफ साहब जो तलबा लीडर हैं वो अपना मौक़िफ़ बयान कर रहे थे और वो पुरअज़म हैं। वो कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात को तस्लीम नहीं किया जाता हम ये धरना नहीं छोड़ेंगे और हम इसको कायम दायम रखेंगे और हम जितने भी हमारे मुतालबात हैं वो सारे के सारे पूरे होंगे तो तब यहाँ से हम जाएंगे। अल्लाह पाक इनको लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और इनको जो है इनके मुतालबात पूरे होने की तौफीक। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से गुजारिश है कि ये सारे कह रहे हैं कि हम आपके वोटर हैं, यूथ जो है ना आपका साथ दिया है, तो आपको भी इनका साथ देना चाहिए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज हम यहाँ पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक के अंदर मौजूद हैं। यहाँ तलबा का धरना चल रहा है और इसके अंदर एक तलबा लीडर जो हैं लुबना साहिबा हैं जो डेरा इस्माइल खान से आई हैं, तो उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप बताएं कि आप यहाँ क्यों आई हैं? मैं अपना हक़ लेने आई हूँ। मैं अपना हक़ सिर्फ बताने आई हूँ क्योंकि यहाँ पे हक़ नहीं मिला करते। मैं हक़ बताने आई हूँ कि हमसे हक़ छीना गया है, हमसे लुकमा छीना गया है। जैसे एक यतीम बच्चे से कोई लुकमा छीन लेता है, उस तरह हमसे लुकमा छीना गया है। अच्छा। मैं मेरा ये थर्ड अटैम्प्ट थी और मैं जब मेरा बहुत अच्छा टेस्ट हुआ था। मेरा टेस्ट कंपैरेटिवली बाकी स्टूडेंट के हिसाब से टफ़ आया था। मेरी फ्रेंड का उसी टाइम टेस्ट था और उसका मुझे टफ़ नहीं था। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, चलो ठीक है 1 2 3 4 मान लेते हैं, चलो आउट ऑफ सिलेबस है, हमने पढ़ा है, चलो हमने FEC में पढ़ा है, ठीक है हम नहीं मानते, चलो सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस भी हो ना। मैंने स्किप किए थे, मुझे उस स्किप मार्क्स के एक जो मुझे फर्म याद है कि 60 to 70 मैंने स्किप किए थे क्योंकि मेरा टेस्ट टफ था। मैं क्या करती जी, मुझे याद है 180 अबव मेरे जो थे वो करेक्ट थे। मैं आई हूँ, मैंने शुक्राने के नफल अदा किए हैं, मैंने कहा मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हो। लेकिन जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो रिज़ल्ट में उन्होंने मुझे बिल्कुल अच्छे मार्क्स नहीं दिए थे, उन्होंने मुझे फ़ेल कंसीडर किया हुआ था। तो हम क्या करें?
आप खुद बताएं हम क्या करें। मैं मीडिया से भी यही दरख्वास्त करती हूँ, सबसे ये दरख्वास्त करती हूँ, खुदारा हमारे माँ बाप हमारे बाप ने हमें हॉस्टल में भेजा, हमसे ना स्टडी करवाई। हम फजूल में कोई गप मारने नहीं आए होते, हम स्टडी करने आए होते हैं। हमारे माँ बाप हम फजूल खाना खा रहे होते हैं, लोगों की बातें सुन रहे थे, लोगों की तोहमतें लगाई होती है। हम लोग ये सोचते हैं कि उस हॉस्टल गए हुए हैं, ये पढ़ते नहीं है, लेकिन हमने अपने दिन रात नींद हमने हराम की होती हैं और आखिर में हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ख़ानदान वाले आस पास सब ये कहते होंगे कि हाँ इसने पढ़ा नहीं था तो ये फ़ेल हो गई। कल अली रज़ा भी यही कह रहा था। लेकिन ये बात सुन लें कि पूरा पाकिस्तान नालायक नहीं है, पूरा पाकिस्तान का ये मसला है, पूरे पाकिस्तान का हर जगह, यहाँ पे बलूचिस्तान वाले, सिंध वाले एटलीस्ट खुदारा ये रिकंडक्ट कर लें, एक ही टेस्ट कर लें, जो भी करना है टफ से टफेस्ट बना लेना, लेकिन एक कर लें, पूरे पाकिस्तान का एक ही टेस्ट कर लें, खुदारा फिज़िकल कर लें। थैंक यू, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको कामयाबी नसीब फरमाए और आपका जो है वो हक़ आपको मिले। तो आपने इस दफ़ा वोट कास्ट किया था? नहीं, मैं इस साल मेरा आईडी कार्ड बना। तो आपके वालिदैन ने, बहन भाइयों ने किसको वोट कास्ट किया था? इमरान खान को। इमरान खान को। और क्या आपसे ये इमरान खान से तवक्को थी कि ये आपके साथ ऐसा करेंगे? इमरान खान से मैं यही कहती हूँ कि इसी डी चौक पे आपने अपना हक लिया था, खुदारा हमारे लिए। मैं हाथ जोड़ कर ये कहती हूँ कि जिस तरह आपने हक लिया है, हमें भी अपने हक का। ये पीएम है पूरे पाकिस्तान का, ये पीएम है पूरे पाकिस्तान का, ये कर सकते हैं। तो ये इतनी छोटी सी बात है इनके लिए, इतनी छोटी सी, लेकिन नोटिस नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे? इनको नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसका हक बनता है कि ये करे, हक बनता है। खुदारा आपके भी बच्चे होंगे, आपका भी ख़ानदान होगा, आपने भी मरना है, मैंने भी मरना है, सब ने मरना है, लेकिन हक के साथ मरना चाहिए। ये पीएम, ये पाकिस्तान में रोड बनाना आपका काम नहीं है। पाकिस्तान में सुकून करना ये तलबा का हक तो दो ना, बाकी चीज़ें बाद में करो, तलबा का हक तो दे दो एटलीस्ट। ठीक है, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच।